लूसी नदी के किनारे आड़ू धो रही थी। तभी पानी में बहती हुई एक हरी भरी जलकुंभी की बेल उसकी नजर में आ गई। वह बहुत सुंदर लग रही थी और पानी की सतह पर ऐसे हिल रही थी जैसे उसमें जान हो। वह नदी के पत्थरों के चारों तरफ 3 बार घूमी। लूसी अपनी नजर उससे हटा नहीं पाई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पानी से निकाल लिया और काफी देर तक उसे साथ खेलती रही। आखिरकार वह घर जाने लगी, लेकिन उसका मन उस जलकुंभी को छोड़ने का नहीं कर रहा था। 3 महीने बाद उसे अचानक पता चला कि वह गर्भवती है। उसकी शादी नहीं हुई थी और वह कभी किसी पुरुष के साथ संबंध में भी नहीं रही थी। फिर वह गर्भवती कैसे हो सकती? लूसी बहुत डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ अन्ना को यह बात कैसे बताए, इसलिए वह दिन ब दिन इस बात को छिपाती रही। लेकिन उसका पेट लगातार बढ़ता गया और आखिरकार वह इसे छिपा नहीं पाई। अन्ना को सब कुछ पता चल गया। लूसी के पास अपनी माँ को नदी के किनारे मिली उस जलकुंभी के बारे में सब कुछ बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अन्ना भी यह सुनकर हैरान रह गई, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता। कुछ महीनों बाद लूसी ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा हर तरह से बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन उसके बाल बहुत अजीब थे। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, बिल्कुल बर्फ की तरह। वह बिल्कुल साधारण बच्चा नहीं लग रहा था। परिवार को लगा कि यह कोई बुरी निशानी है और वे बच्चे को चुपके से कहीं छोड़ देना चाहते थे, लेकिन लूसी ने साफ मना कर दिया। आखिर वह एक जीवित बच्चा था और उसके अपने खून का हिस्सा था। लेकिन लूसी जानती थी कि अगर लोगों को पता चल गया कि उसने बिना शादी के बच्चे को जन्म दिया है तो पूरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। बहुत सोचने के बाद उसने बच्चे को तहखाने में छिपा दिया। वह हर दिन नीचे जाती और चुपके से उसे खाना खिलाती। लूसी ने तय कर लिया कि वह कभी शादी नहीं करेगी और अपना पूरा जीवन अपने बेटे को पालने में लगा देगी। समय बीता गया और बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन उसने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, क्योंकि वह हमेशा तहखाने में ही रहता था। जब जैक 7 साल का हुआ तो उसके सफेद बाल कमर तक पहुंच गए। एक दिन जैक ने लूसी से कहा, माँ, अब मैं काफी बड़ा हो गया हूँ, मैं हमेशा के लिए इस तहखाने में छिपकर नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें और पीछे नहीं रोक सकता। लूसी रोने लगी और उससे पूछा कि वह कहाँ जाएगा। जैक ने कहा कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, उसे स्वर्ग वापस जाना होगा। उसने वादा किया कि जब उसकी माँ की मृत्यु होगी तब वह वापस आएगा। माँ, मेरे जाने के बाद अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तहखाने में रखा वह लकड़ी का संदूक खोलना, तुम जो भी मांगोगी उसमें से वही चीज मिल जाएगी। जैक ने 3 बार जमीन पर माथा टेकर अपनी माँ को प्रणाम किया। फिर वह मुड़ा और वहाँ से जाने लगा। लूसी उसके पीछे भागी, लेकिन उसने देखा कि जैक के पैरों के नीचे से एक सफेद बादल उठा और अगले ही पल वह गायब हो गया। जो भी इस कहानी को सुन रहा है उसके घर में हमेशा धन, सौभाग्य और सुख बना रहे और उसके जीवन में खुशियां आती रहे। लूसी वापस घर आई और उसने अन्ना को पूरी बात आई। अन्ना ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि वह बच्चा सच में कोई साधारण बच्चा नहीं था। उस दिन के बाद लूसी अन्ना के साथ रहने लगी और उसने दोबारा शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन धीरे धीरे उनका परिवार गरीब होता गया। कई बार तो उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था। तभी लूसी को जैक की कही हुई बात याद आई। वह तहखाने में गई और उस लकड़ी के संदूक को खोलकर देखा। उसमें चावल, आटा और तांबे के कुछ सिक्कों की लड़ियां रखी थी। लूसी खुशी से भर गई। उसने तुरंत आग जलाई और खाना बनाया। इसके बाद जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती वह संदूक खोलकर उस चीज का नाम बोल देती और अगले ही पल वह चीज संदूक के अंदर दिखाई देने लगी। सर्दी आने वाली थी, इसीलिए उसने एक मोटी रजाई भी मांगी। इस तरह 3 और साल बीत गए। फिर लूसी की माँ अन्ना बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार के लिए ताबूत, कफन, अगरबत्ती, मोमबत्तियां और कागज के पैसे तक सब कुछ उसी संदूक से मिला। अन्ना का अंतिम संस्कार बहुत सम्मान के साथ किया गया। अपनी माँ को दफनाने के बाद लूसी पुराने घर में अकेली रहने लगी। अगले 30 साल